हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आपको फेज 3 मतलब राउंड 1 सीट एलोकेशन और राउंड 2 एलोकेशन कैसे कैसे होगा ड्यू इन कैसे कैसे करेगा फेज 1 और फेज 2 फिल करने के बाद एलोकेशन कैसे करता है राउंड 1 की और राउंड 2 की एलोकेशन कैसे करता है, एक्चुअल में फेज 2 कैसे काम करता है, मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगी। ये जो आपके माइंड में कन्फ्यूज़न है अपग्रेड फ्रीज को लेके, सिमुलेटेड रैंक को लेके और कौन कौन और ड्यू कैसे क्वेरी पूछता है, ये सब इस वीडियो में आपको बताऊंगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये जो शेड्यूल है पूरा, इसके हिसाब से एक एक डेट मैं आपको बताऊंगी जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप इसको अच्छे से समझते जाएं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, आपको एक एक डेट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है याद रखनी अगर आपने फेज 1 और फेज 2 फिल किया है। सबसे पहले फेज 2 की ही बात कर लेते हैं। तो इसकी लास्ट डेट कल 14 को है, 14 जुलाई तक इसकी कल लास्ट डेट है। तो 11:59 PM तक है। तो लास्ट डेट का वेट मत करना जिसने अभी फिल नहीं किया है। इस वीडियो को देखने के बाद अगर किसी ने अभी फेज 2 फिल नहीं किया तो अच्छे से कर लो। अब हम फेज 3 मतलब एलोकेशन सीट एलोकेट कैसे होती है उसकी मैं बात करती हूँ। सीट एलोकेशन होने से पहले ये याद रखो, जब आपका फेज 2 ऑटो लॉक हो जाएगा मतलब प्रेफरेंस लिस्ट आपकी ऑटो लॉक हो जाएंगी, तो 15 को जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो आपको आपके पोर्टल पे सिमुलेटेड रैंक्स दिखाएगी। आपके कोर्स वाइज प्रेफरेंस लिस्ट के वाइज आपकी क्या रैंक है वो आपको दिखा रही होगी। ठीक है, आपको अपनी रैंक देख लेनी है हर एक कोर्स के वाइज। फिर 15 और 16 को, दो डेट को 15 और 16 को ही दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करेगी, प्रेफरेंस चेंज विंडो ओपन कर देगी। मतलब जिसको भी अब सिमुलेटेड रैंक देखने के बाद और कॉलेजेस फिल करने हैं, मतलब किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उसकी रैंक बहुत कम आ रही है तो उसे ऐसा लग रहा है और कॉलेजेस फिल करने चाहिए और कोर्सेज फिल करने चाहिए, तो वो नीचे और कोर्सेज फिल कर देगा। इसके बाद क्या होगा, जब आपको सिमुलेटेड रैंक दिख जाएगी आप प्रेफरेंस चेंज विंडो में अपनी प्रेफरेंस चाहें तो चेंज कर लेंगे। उसके बाद 19 को, जुलाई 19 को आपका फर्स्ट CSAS एलोकेशन लिस्ट आएगी कि CSAS एलोकेशन लिस्ट आएगी जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आपको राउंड फर्स्ट में एडमिशन मिला है या नहीं मिला है, आपको राउंड फर्स्ट में कोई सीट किसी कॉलेज में मिली है या नहीं मिली है। अगर आपको कोई भी कॉलेज मिला है तो वो आपके डैशबोर्ड पे शो हो जाएगा कि आपको ये कॉलेज आपको अरविंदो कॉलेज मिला है BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, फिर उसके सामने लिख कर आ जाएगा एक्सेप्ट या फ्रीज। ठीक है, एक्सेप्ट लिख कर आएगा, पहले फ्रीज लिख कर नहीं आएगा, एक्सेप्ट लिख कर आएगा। आपको उसको एक्सेप्ट कर लेना है। सीट को एक्सेप्ट करने के बाद जिस भी कॉलेज को आपने एक्सेप्ट किया है उस कॉलेज के पास आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जाएंगे। ठीक है, एक्सेप्ट करने की डेट कब है, देखो 19 को फर्स्ट CSAS एलोकेशन लिस्ट जारी होगी, आपको दिखाई देगी। वो लिस्ट आपको एक्चुअल में ऐसी पूरी लिस्ट नहीं आती कि आप कहाँ पे आपका एडमिशन हुआ। आपके पोर्टल पे सिर्फ आपको जो कॉलेज मिला है, किस कोर्स में मिला है वो आपके पोर्टल पे आ जाएगा, किसी और की नहीं आएगी, बस आपकी आएगी। ऐसे कुछ लिस्ट नहीं आता। ठीक है, फिर एक्सेप्ट कब तक कर सकते हो आप अपनी सीट को, 21 जुलाई तक। 19 को आपको दिखेगी कि किस कॉलेज में आपको कोई कॉलेज मिला है तो, और 21 को, जुलाई 21 तक आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, जुलाई 21 4:49 PM तक, इसके बाद भी नहीं कर सकते। तो अगर आप DU में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपको टाइम का, डेट का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। एक भी डेट मिस होने का मतलब होता है एडमिशन से ही पूरा बाहर हो जाना। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं एक्सेप्ट के बाद। जब आप किसी भी सीट को एक्सेप्ट कर लेते हैं जो आपको मिलती है, उसके बाद क्या होगा, वेरिफिकेशन एंड अप्रूव। जिस भी कॉलेज को आपने चूज़ किया है, एक्सेप्ट किया है, उस कॉलेज के पास आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चले जाएंगे जो भी आपने फेज 1 में फेज 2 में फिल किए हैं। सारे डॉक्यूमेंट जाने के बाद वो कॉलेज आपके डॉक्यूमेंट्स अच्छे से चेक करेगा, वेरीफाई करेगा। इसमें वो 1 से 2 दिन का टाइम ले सकता है या कम भी ले सकता है। 1 से 2 दिन टाइम बहुत कम होता है, उससे भी ज़्यादा कभी कभी ले लेता है। ठीक है, तो आपका जब तक वेरिफिकेशन नहीं होगा, तो वेरिफिकेशन एंड अप्रूव 19 को आप दे देंगे, तो 19 एक्सेप्ट कर लेंगे 19 to 21 तक।
तो 22 तक आपका अप्रूव हुआ या नहीं हुआ ये आपको दिखा दिया जाएगा आपके ही डैशबोर्ड पर 22 जुलाई तक। फिर ऑनलाइन पेमेंट की फर्स्ट एलोकेशन की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। ऑनलाइन पेमेंट की डेट क्या रहेगी फर्स्ट एलोकेशन में, तो 23 जुलाई लास्ट डेट है। लास्ट डेट का भी वेट मत करना, उससे पहले अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं और आपके पास ऑप्शन आ जाता है फ़ी पेमेंट करने का, तो आप फ़ी पेमेंट कर देना, ठीक है। जैसे ही आप फ़ी पेमेंट करेंगे उसके एक दिन या 1 घंटे के बाद, या 1 दिन भी हो सकता है, 24 घंटे भी हो सकते हैं, उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे। एक आएगा अपग्रेड वहीं पे और एक आएगा फ्रीज़, ठीक है। अब अपग्रेड और फ्रीज़ को समझो, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। पहला है फ्रीज़। फ्रीज़ का क्या मतलब होता है, अभी जो आपको सीट मिली है जिसके लिए आपने फ़ी पेमेंट कर दी है, क्या आप चाहते हैं कि आपको वही सीट मिले, वही कॉलेज मिले, अब आपको आगे किसी दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी राउंड में नहीं जाना। अभी तो राउंड 2 ही तक होगा, 3 का कोई पता नहीं है, हो भी सकता है। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने राउंड 3 अनाउंस नहीं किया है, यही बोला है कि राउंड 2 तक होगा। अगर आपको जैसे अरविंदो कॉलेज मिला, अब आपने उसको फ्रीज का बटन अगर दबा दिया, तो इसका मतलब ये है आपने फीस जमा कर दिया, आप इसी कॉलेज में जाना चाहते हैं। आप ये नहीं चाहते कि अरविंदो कॉलेज से ऊपर आपने जितनी भी प्रेफरेंस मिली उनमें मैं ट्राई करूं। और अपग्रेड का बटन क्या होता है, अपग्रेड का बटन, एक्सेप्ट तो हमने सीट कर ली, फ़ी पेमेंट भी कर दी। फ़ी पेमेंट करना और एक्सेप्ट करना दोनों ही ज़रूरी है। उसके बाद आप अपग्रेड का अगर दबाते हो, अपग्रेड का मतलब ये होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इससे बेटर कॉलेज मिल सकता है, अगर चांसेस हैं कि मुझे इससे बेटर कॉलेज मिल सकता है तो मैं अपग्रेड दबा रहा हूँ। और अगर ऊपर की मेरी प्रेफरेंस में अरविंदो कॉलेज से ऊपर की कोई भी अगर सीट खाली है तो मुझे दे दो, ठीक है। इसीलिए अपग्रेड का बटन दबाया जाता है। अपग्रेड का बटन दबाने का मतलब यही नहीं होता कि आपको मिल ही जाएगी, बट बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आपको उससे ऊपर की प्रेफरेंस जो आपने प्रेफरेंस लिस्ट में डाली हो वो आपको मिल रही हो, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट राउंड में अपनी सीट से खुश नहीं होंगे, आपको ऐसा लगता है आपको बेटर इससे चाहिए या मिल सकता है आपको बेटर, तो आपको अपग्रेड का दबा देना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जिसका लो या एवरेज मार्क्स आए हैं उन्हें कोई भी राउंड 1 में सीट मिले तो प्लीज़ वो अपग्रेड ज़रूर दबाएं, ताकि अपग्रेड से बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जैसे किसी बच्चे को उसके कम लो या एवरेज मार्क्स हैं, उसे कोई भी ऑफ कैंपस मिल गया, ठीक है, और उसने अपग्रेड दबाया और वो ऑफ कैंपस उसको डायरेक्ट कुछ साउथ कैंपस के बाद का कॉलेज कोई ऑफ कैंपस का मिला हो, तो उसने अपग्रेड दबाया। अपग्रेड में 2-3 कॉलेज जो ऊपर के उस थे साउथ कैंपस के, क्या पता उसको वो मिल जाए। इसीलिए प्रेफरेंस लिस्ट में पहले नॉर्थ, साउथ, फिर ऑफ डाले जाते हैं, ताकि कभी अगर ऑफ कैंपस मिला तो अगर हम अपग्रेड करें तो चांसेस बढ़ जाएं कि हम ऊपर वाली जो प्रेफरेंस है साउथ में पहुंच जाएं। क्योंकि जो भी आप कॉलेज आपको मिलेगा, आप उसके नीचे के सारे कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी काट देगा। अब आप ट्राई कर सकते हैं किन कॉलेज में, ऊपर के कॉलेज में। अपग्रेड, जब भी अपग्रेड करके कॉलेज मिलता है आपको, तो ऊपर की प्रेफरेंसेस में मिलता है। जैसे कि किसी बच्चे को 12 नंबर का कॉलेज मिला, ठीक है, तो अगर वो अपग्रेड दबा रहा है तो 13 से नीचे की उसकी सारी, 12 से नीचे की उसकी सारी प्रेफरेंस कट जाएंगी। 12 के ऊपर की उसको प्रेफरेंसेस मिलने के, उनमें से जो 1 to 12 है, अब उनमें से उसको कोई ना कोई सीट मिलेगी अपग्रेड के बाद। तो ये था अपग्रेड, इसीलिए अपग्रेड इम्पॉर्टेंट होता है। तो आपको जो भी कॉलेज राउंड फर्स्ट में आपको एलोकेट हो, आपको अच्छे से सोच लेना है कि आपको उसको अपग्रेड करना है या फ्रीज करके रखना है। आप यहीं पे अब नहीं आगे जाना चाहते दिल्ली यूनिवर्सिटी में, इसीलिए अपग्रेड और फ्रीज का होता है। आई होप आप समझ गए होंगे, मैंने इसे बहुत डिटेल में समझाया है ताकि आप समझ लें। अभी भी अगर ये सुनने के बाद भी अगर आपके पास कोई भी डाउट हो ना, तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं एक एक कमेंट का रिप्लाई कर दूँगी, ठीक है। अब हम फ्रेज 2 का देख लेते हैं, सॉरी फ्रेज 2 बोल रही हूँ, एलोकेशन राउंड 2 का देख लेते हैं हम। राउंड 2 में भी ऐसे ही होगा। राउंड 2 की डेट कब से स्टार्ट होगी, जो भी वैकेंट सीट होगी राउंड 1 के बाद, जो जितनी भी वैकेंट सीट बची होंगी वो सब आपको कब दिखेंगी, 24 जुलाई को दिखेंगी, ठीक है। अगर कोई भी वैकेंट सीट बचती है, जितनी बहुत सारी बचती हैं राउंड 2 के लिए, तो राउंड 2 के लिए आपको 24 को अपने डैशबोर्ड पे या पोर्टल पे दिख जाएंगी। फिर रीऑर्डर हायर प्रेफरेंस, जो फिर राउंड 2 में क्या होता है,
आपको एक चांस मिलता है कि जो आपने ऊपर की प्रेफरेंसेस फिल की हैं, कोई भी कॉलेज अगर आपको मिल गया है या नहीं भी मिला है, तो ऊपर की जो प्रेफरेंसेस हैं आप उसको रीऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है, बट उसमें कोई भी ऐड नहीं कर सकते। जब आपको 24 जुलाई को रीऑर्डर करने का प्रेफरेंस करने का चांसेस मिलेगा, तब आप सिर्फ रीऑर्डर कर पा रहे होंगे, कोई भी नई प्रेफरेंस, कोई भी नया कॉलेज, कोई भी नया कोर्स आप उसमें ऐड नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। फिर सेकंड राउंड का CSAS एलोकेशन आपको पता चलेगा 28 जुलाई को। फिर आप उसको एक्सेप्ट कब कर सकते हो? 28 जुलाई को आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सी सीट राउंड 2 में मिली है, अगर राउंड 1 में नहीं मिली और किसी ने अपग्रेड कर दिया है तो उसे 28 जुलाई को पता चलेगा, ठीक है। फिर वो 28 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक अपनी राउंड 2 की सीट को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है, ये डेट है राउंड 2 की सीट एक्सेप्टेंस की। उसके बाद हम बात करते हैं कॉलेज वेरिफिकेशन अप्रूव। तो 28 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक जो है राउंड 2 की जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अप्रूव और वेरीफाई होके आपके पास आएंगे। आपको पता चलेगा आपके पोर्टल पे कि वेरीफाई हुए हैं नहीं हुए हैं, कोई प्रॉब्लम है तो क्वेरी इरेज करेगा। क्वेरी इरेज राउंड 1 में भी होगी, राउंड 2 में भी हो सकती है और फी पेमेंट करने के बाद भी क्वेरी इरेज हो सकती है। तो क्वेरी वाले सेक्शन में आप ज़रूर जाके देखो, कोई भी डॉक्यूमेंट में अगर आपके कोई भी गड़बड़ है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो क्वेरी रेज करके दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले आपसे पूछ लेते हैं कि ये डॉक्यूमेंट में आपका ये ठीक नहीं है, आउटडेटेड है सर्टिफिकेट, या मिसमैच कर रहा है कहीं पे कुछ, तो वो बोलते हैं कोई अंडरटेकिंग लगा दो, कोई एफिडेविट लगा दो या नया बना कर दे दो, ठीक है। तो वो ऐसे क्वेरी कर सकते हैं और पूछ सकते हैं क्यों हुआ है ऐसा, ठीक है। तो आपको उसका रिप्लाई करना है, नहीं करोगे तो रिजेक्ट हो जाएगा पूरा फॉर्म, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही बाहर हो जाओगे। वो 1-2 बार पूछते हैं, उसके बाद नहीं पूछते, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको देखनी है क्वेरी वहाँ पे जाके बार बार। फिर कॉलेज टू वेरीफाई, ये मैंने बता दिया राउंड 2 में कब होगा। ऑनलाइन पेमेंट भी बता दी। फिर 1 अगस्त को आप राउंड 2 की पेमेंट कर सकते हैं, लास्ट डेट 1 अगस्त है राउंड 2 की पेमेंट करने के लिए। तो ये था ऑल ओवर राउंड 1 और राउंड 2 में, मतलब फेज 3 का पूरा सिस्टम कैसे होगा, आपको सीट कैसे मिलेगी, एक्सेप्ट क्या होता है, फ्रीज क्या होता है, ये सब मैंने डिटेल में बता दिए। नेक्स्ट वीडियो जो भी आएंगी तो उनमें मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। जब भी कोई नया स्टेप नया चालू होगा, जैसे कि कोई भी 19 को आपका राउंड फर्स्ट की जो भी लिस्ट आएगी वो आपको अपडेट दूंगी, फिर पेमेंट की लास्ट डेट की अपडेट दूंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अच्छे से ताकि आप अपडेटेड रहें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को अच्छे से देख लेना। अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट कर देना।